अच्छा, तो बायोट-सावर्ट्स लॉ हो गया था, है ना। इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक को जाएंगे। ठीक है, ठीक है। लिखो बायोट-सावर्ट्स लॉ का क्वेश्चन लिखो। एन एलिमेंट डेल एल इक्वल टू डेल एक्स आई कैप, del x I cap is placed at an origin and carries a large current I equal to 10 ampere. I equal to 10 ampere. Current I equal to 10 ampere shown in the figure. What is the magnitude? And direction of the magnetic field? What is the magnitude and direction of the magnetic field on y-axis at a distance of 0.5 meter, distance of 0.5 मीटर, और ब्रैकेट में दिया है डेल एक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, है ना। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या था बोलो? एक वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है आई, तो उसके लिए इसके चारों तरफ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और मान लो मैं पूछ रहा हूँ इधर मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इस पी पॉइंट पे, तो क्या करेंगे हम लोग? इधर से एक छोटा सा लेंथ काटेंगे, इसका नाम देंगे dl, और इस dl से यहाँ तक मैं एक रेडियस मानूंगा r, है ना। तो क्या होता था मेरा फॉर्मूला? dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और क्या बोल रहे थे? dV इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, है ना, I क्या हो रहा था? dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब, ये हो रहा था, है ना। ये दोनों हो रहा था। अच्छा, और ये जो थीटा किसके किसके बीच में एंगल है? dl मतलब ये जो लेंथ वेक्टर, और जिस पॉइंट में मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां पर जो है ना, वहां तक जो रेडियस है उस या डिस्टेंस है उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, सिंबल है, कैपिटल है स्मॉल है कुछ भी। बोलो। देखो, अच्छा तो ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना। ऑब्वियसली इसका एक डायरेक्शन आ रहा था, इधर कितना कैसे रखूंगा? कहाँ पर? करंट के डायरेक्शन में। अब मैं ये जो चार उंगलियों कर्ल करने की कोशिश करूंगा, तो देखो इधर ये क्या होगा? इनवर्ड जा रहा है। इनवर्ड मतलब तुम उसका बैक साइड को मतलब देख पा रहे हो ना, ये एक एरो मार्क है। अगर इधर मुझे पूछता मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, देखो ऐसे आ रहा है, ऐसे तुम्हारे तरफ, तो इधर क्या हो रहा था? डॉट हो रहा था, है ना, डॉट, क्योंकि तुम्हें जो एरो मार्क बाहर आता है तुम इसका डॉट को मतलब पहले देखते हो। कौन सा? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलने के लिए, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये तो इसका मैग्नीट्यूड लिखा, ठीक है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएल और डीएल और आर के बीच में ही तो हो रहा है। हाँ डीएल की नहीं, हाँ ठीक है, हाँ डीएल क्रॉस, ठीक। अच्छा, तो मुझे इधर मतलब क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तो पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूँ। तो बोलो डीबी क्या होगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई, फिर आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, और इधर हाँ फिगर गिवर सोन इन द फिगर बोला था ना, तो फिगर में ड्रॉ नहीं किया हूँ। ये
डेल एक्स, ये बोला है क्या, ये क्या है एक्स एक्सिस, और ये दिया है वाई एक्सिस। ये क्या है 0.5, ये तो हाँ, तो बोलो इधर dl क्या है, dl जो है वही मेरा डेल एक्स है, क्या दिया है डेल एक्स 1 आई कैप है ना, या मैं सिर्फ अगर मैं मैग्नीट्यूड बोलूँगा तो ये 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर है ना। डायरेक्शन को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, मैं बस अभी ये लिख रहा हूँ। अच्छा आई कितना दिया है, 10 दिया है। अच्छा तो साइन थीटा क्या होगा, थीटा कितना डिग्री है, थीटा किसके किसके बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन डीएल और आर के बीच में। इधर कौन सा है डीएल, ये, आर कौन सा है ये, इसके इसके बीच में कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री। ये देखो ऐसे बाहर आ रहा है, ये ऐसे है, कितना डिग्री एंगल हुआ 90, तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा कितना होगा, साइन 91 होगा। तो चलो तो डी बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻7 μ0/4 कितना है 10⁻⁻7 इंटू आई 10 है, डी एल 10⁻⁻2 है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर कितना है 0.5 का स्क्वायर, तो क्या है ये 4 इंटू 10⁻8 टेस्ला। मैं डायरेक्टली इधर से लिख रहा हूँ। अच्छा अब क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन के लिए मैं क्या करूँगा, उंगली को कर्ल करने के लिए कोशिश करूँगा, नहीं तो इधर से मैं फाइंड करने के लिए कोशिश करूँगा, है ना, डी एल और आर। अच्छा तो देखो डी एल क्रॉस आर, बोलो हाँ। अच्छा डी एल का डायरेक्शन क्या है, आई क्या, वैल्यू है लिखा हुआ है कॉपी में, चेक करो, μ0 का वैल्यू लिखा हुआ है कॉपी में, 4π इंटू 10⁻7, तो 4π इधर है तो 10⁻7 हो जाएगा। अच्छा डी एल कितना, आई क्या है, और आर का डायरेक्शन क्या है, देखो आई में जा रहा है, और जे क्या, आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है के, ये वाला सर्कल याद है ना 11 का, ये वाला सर्कल आई क्या जे क्या के क्या, आई क्रॉस जे कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा के क्या, तो डायरेक्शन क्या होगा ये, बोलो ठीक है। हाँ टी क्या है, टेस्ला यूनिट है उसका। देखो डीएल का डायरेक्शन क्या है, आई कैप है, आर का डायरेक्शन क्या है, देखो आर इस तरफ है ना, ये करंट एलिमेंट से डिस्टेंस यही तो होता है आर, ये आर है, ये एक्स में ये वाई में, तो जेड क्या है, तो जेड मत बनेगा ना वो डायरेक्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, ये एक वायर दिया है, इस पॉइंट का नाम ठीक है ए है ना, इधर पॉइंट का नाम, इधर पॉइंट का नाम पी है, इसका नाम क्यू है, ठीक है, करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। एक वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था, वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था रानू, एक बार जाके चेक करो क्या था, बोलो B इक्वल टू में क्या लिखा था, जाके चेक करो, असर चेक करो, B इक्वल टू क्या था वायर के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए क्या था, 4π A
साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ये था। अच्छा फाई वन फाई टू क्या था? फाई वन फाई टू क्या था? एक एंड से लेके उस पॉइंट तक का एंगल था, एक पॉइंट से लेके। तो इधर क्या है ये एंगल? जीरो, ये भी जीरो एंगल है। फाई वन फाई टू दोनों क्या है? जीरो है। तो मैग्नेटिक फील्ड में मुझे क्या मिलेगा आंसर? जीरो। बोलो, इसका मतलब अगर अगर एक गिवन वायर दिया है, उस लाइन में, उसी लाइन में मुझे अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, उस लाइन में मुझे अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, उसके लिए मेरा डायरेक्ट आंसर मतलब क्या बोलूंगा? जीरो। डिस्टेंस तो ए है, डिस्टेंस ए है, लेकिन एंगल कितना हो रहा है? फाइव पॉइंट, दोनों ही जीरो बन रहा है, तो क्या होगा? जीरो। इसका मतलब एक वायर अगर दिया है उस पॉइंट, हाँ, उस लाइन में कहीं पर भी तुमको अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा तो इसका आंसर क्या होगा? जीरो। इसको थोड़ा अंग्रेजी में अगर लिखेगा तो बी एलोंग, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एलोंग अ वायर इज ऑलवेज जीरो, है ना? मैग्नेटिक फील्ड, बोलो, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड along a line wire is zero. Linear जीरो तो लाइन वायर, हाँ वही लीनियर वायर। अच्छा, ठीक है। अब लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट स्ट्रेट, सर ये साइन फाई वन और साइन फाई टू के बीच में प्लस हुआ या माइनस हुआ? कौन सा? किसके? प्लस होगा। यहाँ पे तो दोनों को है। हाँ वो था, एक बार वीडियो में, मतलब पिछला वीडियो देख लेना है, उसमें वो एक वीडियो वन में उसका दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है? कब प्लस हो कब माइनस हो। हाँ लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट, हाँ इनफाइनाइट, हाँ स्ट्रेट वायर। अच्छा उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला हमको पता था? अच्छा क्या फॉर्मूला होगा एक बार देखते हैं। इनफाइनाइट है ना, उधर हम लोग जो उस दिन जो फॉर्मूला पढ़े थे वो मेरा क्या था? स्ट्रेट, मतलब फाइनाइट था, ये इनफाइनाइट। अच्छा तो देखो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अच्छा तो इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए P। तो बोलो, तो क्या था फॉर्मूला मेरा? B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई ए, इधर आई था साइन फाइव। तो बोलो, तो क्या था? इसके बीच में एंगल था फाई वन, ये इन्फिनिटी है। मैं अगर इसको इन्फिनिटी में खींचूंगा तो ये क्या मिलेगा मुझे? ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है ना, अरे ये अगर इन्फिनिटी तक गया, ये भी जाके इन्फिनिटी में ही मीट करेगा। तो चलो पुट करो, B इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, क्या होगा? साइन 90 प्लस मिल रहा है, तो क्या होगा? V इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए। ये है A, ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर टू द पॉइंट, ये A होता है। कभी इसको काट नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू मुझे पता है डायरेक्टली 10⁻⁻7 होगा, इसलिए मैं इसको यस ही मतलब रहने दूंगा। अगर बोला सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या होगा? तो ये क्या है? इनफाइनाइट है, ये P है, ये A है ना, ये इन्फिनिटी तक गया, ये इन्फिनिटी तक नहीं गया है, तो क्या होगा? B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई ए, इधर आई है ना, साइन एक में 90 और एक में कितना है? 0। तो क्या होगा? ये B इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई। बोलो।
अच्छा, तो नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कैरिंग लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कैरिंग लूप। ठीक है, सर अच्छा, तो देखो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप तो क्या होगा, देखो ये एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा इधर इस O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। करंट एलिमेंट एक काटो, ये ऐसे छोटा सा काटो करंट एलिमेंट, ये इधर करंट एलिमेंट काटो, इधर करंट एलिमेंट काटो, है ना। तो डीएल 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 ऐसे करके काटूंगा, टोटल के लिए क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर लूंगा। अच्छा, तो इधर लेंथ वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, है ना, लेंथ वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, लेंथ वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, लेंथ जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अच्छा, तो चलो डीएल डीएल काटो, डीएल 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 और ये डीएल, इसमें ऑब्वियसली करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। नाम दे दो अभी, ये 1 पार्ट है, 2, ये 3 पार्ट है और ये, ठीक है। और डीएल से यहाँ तक एक दूरी होता है ना, इसको क्या मानेंगे बोलो, ए। डीएल से लेकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, डीएल से लेकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, डीएल से लेकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, ये है ना। तो लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट carrying element dV is equals to mu naught by 4 pi I dl sin theta divided by r square, है ना। देखो ये मेरा r या a है, ये क्या है dl है, इसके बीच में ना कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, देख पा रहे हो 90 डिग्री। तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री, मतलब साइन थीटा कितना होगा 1। तो बोलो 1 एलिमेंट के लिए dv1 के लिए क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाय ये a स्क्वायर, है ना। इस तरह dv2 भी वही होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। इस तरह होके भी dv3 dv4 सब कुछ क्या होगा, यही होगा, dv3 और dv। अच्छा, क्या सब डायरेक्शन सेम है, ये ऐसे जा रहा नीचे, करंट नीचे, थंब रखा ए, इनवर्ड, इधर इनवर्ड, इधर इनवर्ड, इधर इनवर्ड, सब क्या हो रहा है, इनवर्ड बन रहा है। इस सब का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, इनवर्ड। क्या बोला था, जहां पर करंट फ्लो हो रहा है उस वहां पर थंब रखो और अपना उंगली को कैसे कर घुमाने के लिए कोशिश करो, ये इनवर्ड, इनवर्ड, इधर इनवर्ड, तो सब इनवर्ड मतलब क्या, इंटीग्रेट करूंगा, डीबी 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 सबको ऐड करूंगा, तो डीबी को आई ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो b इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, आई चला गया बाहर और ये ए स्क्वायर, ये क्या होगा dl, है ना। तो b इक्वल टू क्या होगा, डिवाइडेड बाय 4 पाई ए स्क्वायर। अब dl 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 पूरा काटूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 पाई r, मतलब 2 पाई a, है ना। तो देखो पाई से पाई कैंसिल करो, ये 2, a से a कैंसिल करो, तो क्या मिलेगा तुमको, b इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2a। ये किसके लिए बना, कहाँ पे बना, सेंटर पे, ये कहाँ पे है, सेंटर,
ये कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिला? सेंटर पे, त्रिदिशा सेंटर पे। इसका हर ये चैप्टर का हर है हेडिंग क्या है? एक तो लॉन्ग क्वेश्चन की तरह बिहेव करता है। लेकिन फॉर, हाँ फॉर सेमी सर्कल क्या होगा? फॉर सेमी सर्कल सेमी सर्कल क्या होगा? बाई 2 करूंगा तो क्या बनेगा इधर सेमी सर्कल के लिए? ये है ना म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4a, इसका बाई 2 4a। सर ये जो 2 पाई साइड में लिखा हुआ जब काटे हैं, हाँ तो ये इसका 2 पाई भी- कैसे मिला? नहीं, उसका भी ये कटा है क्या? हाँ कट गया ना एक ठो। ये कहाँ पर मिल रहा है? सेंटर पे, सेमी सर्कल का सेंटर। बोलो। अच्छा अभी हम लोग क्या किए? सेंटर पे किए है ना, किसका? सर्कल का भी किए, सेमी सर्कल का किए। अच्छा सर्कल मतलब कितना डिग्री है? 360 के लिए किया और 180 डिग्री के लिए किए। अगर कोई भी एक दे देगा तो, कोई भी एक आर्क दे देगा तो, है ना, आर्क यहाँ से यहाँ तक देगा बस, है ना। हम लोग अभी पूरा सेमी सर्कल किए और पूरा सर्कल किए। अगर इतना तो इतना दे दिया, है ना, इतना तो मतलब आर्क दे दिया, तब कैसे करेंगे, है ना? एनी एंगल के लिए कैसे करेंगे? अच्छा एनी एंगल के लिए तो देखो एनी एंगल कैसे होगा? अच्छा तो 360 डिग्री के लिए मुझे कितना मिला फॉर्मूला? 2a, मतलब कितना? 2 पाई के लिए, है ना। 2 पाई के लिए कितना मिल रहा है? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2। अब 1 रेडियन के लिए कितना मिलेगा? 4 पाई a। देखो ये इस तरफ आ गया। अब एनी एंगल, ये थीटा के लिए क्या होगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए इंटू, और ये थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में। किस में होना चाहिए? पाई है ना, तो रेडियन में होना चाहिए। और ये मुझे क्या मिला? एनी आर्क। तो एग्जाम में क्या ऐसे सब अलग से करके लिखना पड़ेगा? हाँ ऑब्वियसली थोड़ा लिखना पड़ेगा। इनवर्ड सबके साइड में इनवर्ड ऐसे लिखोगे, ठीक है। अच्छा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग आर्क। देखो देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी करेंट कैरिंग, है ना। अच्छा तो आओ चर्च बस रुक जाइए ना। কি না না এটা এই পার্ট। কোশ্চেন এখন করব, ফার্স্ট এগুলো লিখে না, কোশ্চেন শুরু হবে। हाँ 4a कहाँ से आया? आपने यहाँ पर 4/2 है ना, आधा किया ना, बाई 2 किया ना, तो 4 है ना। 1/2 का आधा कितना है? 1/4। अच्छा तो शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो फिर हम लोग वायर दिया है,
क्वेश्चन है, ये एक स्ट्रेट वायर दिया है एस, ठीक है, इधर करंट फ्लो हो रहा है आई करंट, ठीक है, और एंगल ये दिया है 60, सॉरी पूरा दिया है 60, ये पूरा दिया 60 और यहाँ से इतना दिया है 30। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू द वायर। ड्यू टू P पॉइंट, ड्यू टू दिस वायर। तो बोलो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अच्छा, उसके लिए फॉर्मूला क्या था? B इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, है ना? अच्छा, तो ये a क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है? ये d है? नहीं, ये है, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? ये परपेंडिकुलर, ये मेरा a होगा। तो इस a का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करेंगे। ये a का, ये इधर ये गिवन है d, ठीक है। अच्छा, फाई 1 को कैसे मेजर हो रहा था? फाई 1 में कैसे मेजर कर रहा था? देख के बोलो। फाई 1 कहां से कहां तक था? देखो ये मेरा क्या है, मतलब परपेंडिकुलर लाइन। यहां से कैसे मेजर हो रहा था? इधर से कैसे हो रहा था? देखो एस से हो रहा था, है ना? इधर से क्लॉक, है ना, क्लॉक। और जो एक एंगल है फाई 2, वो कैसे मेजर हो रहा था? इधर से ऐसे मेजर हो रहा था, इधर से ऐसे मेजर हो रहा था, है ना? तो देखो देखो, तो B म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई a, फाई 1 कितना होगा? 60 डिग्री प्लस फाई 2 कितना होगा? फाई 2, ध्यान से देखो, ये मेरा था वायर, इधर से लाइन परपेंडिकुलर लाइन खींचा था a, इधर मुझे चाहिए था, ये क्या था? ये था फाई 1, है ना? इधर से फिर ऐसे जोड़ा था, ये था फाई 2, ये था फाई 2। तो फाई 2 कैसे मेजर हो रहा था? यहां से लेके और जो दूसरा एक जो वायर है, तो क्या होगा? देखो इधर से परपेंडिकुलर लाइन से लेके दूसरा एक जो वायर है यहां तक जाएगा, ये होगा फाई 2। ध्यान से देखो, फाई 2 क्या है? हाँ, फाई 2 क्या है? ये परपेंडिकुलर लाइन से लेके यहां तक हो गया फाई 1। तो यहां से तो इधर नहीं होगा, ये ऐसे होगा, है ना? ये ऐसे उल्टा रहेगा। और अगर मैं इसको ऐसे मेजर किया तो मुझे माइनस साइन देना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? बोलो, सुनो सुनो। अगर मैं फाई 2 को ऐसे करता मेजर, यहां से ऐसे हो रहा है तो इधर पॉजिटिव आ रहा था। अगर मैं इसको देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये एस एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था तो इधर मेरा पॉजिटिव हो रहा था। अब मैं इधर हूँ ऐसे जाऊंगा तो मैं कैसे घूम रहा हूँ? उल्टा घूम रहा हूँ, क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। तो क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ तो क्या होगा? मेरा माइनस साइन आएगा। नहीं समझे? हाँ समझे। बोल रहा हूँ फिर से। ऐसे घूम लिया, ये हुआ मेरा 60 डिग्री। मुझे एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, घूम के ऐसे आया 330 डिग्री। और अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन से क्लॉकवाइज घूम जाऊंगा, ये ऐसे घूम गया ऐसे, तो ये क्या होगा? माइनस में आया। क्यों? क्योंकि मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, तब जाके मेरा प्लस आ रहा था फॉर्मूला में। अगर मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, ऐसे घूम गया, तो क्या होगा? मेरा माइनस में आएगा। है ना? तो ये क्या होगा? साइन 60 माइनस साइन 30। ये माइनस क्यों है समझ में आया? क्योंकि मैं इधर क्लॉकवाइज घूम रहा हूं। तो अच्छा, ये a का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू तो गिवन नहीं है ना? a का वैल्यू तो गिवन नहीं है। इधर a का वैल्यू क्या होगा? अच्छा देखो, तो इधर cos
30 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, बी बाई एच। तो ए मेरा क्या होगा, √3/2d। हाँ बोलो। सुनो, मैं बोल रहा हूँ ये वाला जो वायर है ना, ये वायर में मुझे एंटी क्लॉकवाइज घूम के आ रहा था, इधर 330 हो रहा था। अगर मैं क्लॉकवाइज घूम लिया तो -30 दे दूँगा। बस क्लॉकवाइज घुमाओ इसीलिए ये। और तुम इसको तोड़ो ना, जैसे 11 क्लास में तो पढ़े थे साइन, है ना, 360 - 30, फोर्थ क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट जो भी आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, इसको तोड़ो, साइन 30 को कैसे करोगे बोलो। चलो अच्छा ठीक है, एक बार 11 क्लास का ट्री हो, साइन 330 कितना होगा, साइन 330, तो क्या होगा, साइन 360 - 30, कौन सा क्वाड्रेंट, ये देखो ये 0, 90, 180, 270 और ये 360, है ना, ऐसे घूमते हैं। तो बोलो 360 घूम लिया, अब -30 मतलब ये इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, माइनस साइन, है ना, 4 × 90 - 30। तो बोलो इवन है, इवन होने से कोई चेंज नहीं होता है, साइन और ये 30, तो -sin 30। ठीक है। अच्छा तो a का वैल्यू कितना आया ये, तो b कितना होगा, μ0I डिवाइडेड बाय 4π, a का वैल्यू कितना होगा, √3/2d, इसको काटो 2, और साइन 30 कितना है, साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, ये तो b इक्वल टू क्या होगा, μ0I डिवाइडेड बाय 2π√3, है ना, तो √3 - 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है। हाँ /2 करके लिख लो ना, इधर आज इधर में लिखा था हटा दिया, ये /2 करके लिखना, μ0I डिवाइडेड बाय 2π√3, है ना, इधर क्या था, √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी मैं इधर लिखा था हटा दिया, इधर लिख, अच्छा वही होगा, और इतना टेस्ला और क्या। अच्छा सबका वैल्यू है पुट करके, अभी आई का वैल्यू नहीं है बस, ठीक है, वैसे ही छोड़ो। अच्छा तो देखो और एक क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे करंट आई फ्लो, हाँ ऑब्वियसली क्वेश्चन ही तो है ये, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट करिंग वायर। हाँ फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, ये O मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये पूरा अरेंजमेंट के लिए, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली डायरेक्शन भी निकालना है, तो बोलो वन वायर के लिए क्या होगा, ये जो वन वायर है ये क्या है रानू, ये एक सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कुलर लूप के लिए क्या था फॉर्मूला, तो जल्दी बाबा, हाँ तो B1 क्या होगा, μ0I डिवाइडेड बाय 4π, अच्छा यहाँ से डिस्टेंस क्या है R1 ये, और डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है इनवर्ड, बोलो कोई डाउट, लिख लोगे भाई, वीडियो में है, आराम से मिल जाएगा तुमको। अच्छा B2 क्या होगा, ध्यान से देखो तो B2 में क्या होगा,
असस V2 क्या होगा, थोड़ा सा सोच के, हाँ 0, क्यों, वेरी गुड, हाँ क्यों, क्योंकि इस लाइन में देखो जा रहा है, ये इधर करंट फ्लो और उसी लाइन में मुझे चाहिए, तो क्या होगा इसके लिए 0 टेस्ला। इधर टेस्ला लिखना, हाँ अच्छा 0 टेस्ला, कोई डर। B3 क्या होगा, B3 ये ऐसे ऐसे करंट आउटवर्ड तो रहेगा, लेकिन क्या होगा वैल्यू, सेम सेमी सर्कल है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई R2, और ये क्या होगा आउटवर्ड, क्या होगा, कैसे आउटवर्ड होगा समझ में आया, कैसे आउटवर्ड, ये ऐसे इधर इधर से बाहर आ रहा है, और 4 के लिए क्या होगा, 4 के लिए सेम 0, देखो इसी लाइन में टेस्ला। तो एक इनवर्ड एक आउटवर्ड, कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, जिसका रेडियस ज़्यादा है उसका मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, क्यों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये वैल्यू थोड़ा कम होगा इस ये वैल्यू से, क्योंकि इसका रेडियस का वैल्यू कम है, इसका रेडियस का वैल्यू ज़्यादा है, तो बी नेट क्या होगा, बी है ना, B1 माइनस B3, बड़ा से छोटा को माइनस करना है, और जो बड़ा है उसका ही डायरेक्शन रहेगा, बाकी ये मर जाएगा, मतलब हट जाएगा, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, और डायरेक्शन क्या रहेगा, इनवर्ड। अभी बहुत सारा फिगर आएगा अभी, हाँ क्योंकि जो बड़ा है उसका ही साइन रहता है। पूछो, बी नेट, नेट मैग्नेटिक फील्ड दिस माइनस दिस, इससे माने ये क्यों हुआ, इसका वैल्यू ज़्यादा है इसका वैल्यू कम है, क्यों, R1 ज़्यादा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, इधर ये ज़्यादा है तो इसका वैल्यू कम होगा, तो कम, ज़्यादा से कम को माइनस किया। अच्छा नेक्स्ट, ये बोलो, अभी आईसीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दूंगा इससे, वो लोग जो निकाले थे ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, उधर से ये आई है, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ठीक है, और ये हाँ मैग्नेटिक फील्ड एट O, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O, इधर इधर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये बी नेट इनवर्ड कैसे आया, जो B1 था ना वो बड़ा था ना, तो बड़ा का ही साइन आएगा, हाँ अच्छा, तो बोलो B1 क्या है, B1 कौन सा वायर है बोलो तो, 1 वाला स्ट्रेट का कौन सा पार्ट, सेमी इनफाइनाइट वायर, एक साइड इनफाइनाइट एक साइड फिक्स, सेमी इनफाइनाइट, तो B1 का सेमी इनफाइनाइट का क्या फॉर्मूला था देख के बोल दो, सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या है, ये तो इधर बस यही तक बोलना है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई A, और यहाँ से फॉर्मूलेशन A इसलिए A रहने दूंगा, इनवर्ड आउटवर्ड, ये ऐसे इनवर्ड कैसे होगा, इतना टेस्ला इनवर्ड, B2 क्या है रिचा, B2 का एक सेमी सर्कल है, देखो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, सेमी सर्कल का क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4A, पाई नहीं रहेगा बस 4A इनवर्ड, हाँ बोलो टेस्ला, हाँ पिछले वाले पाई रखा था किसमें, सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल में पाई रखा था, ओ सॉरी उधर पाई हटा दो, सब फॉर्मूला में पाई हटा दो यार, सॉरी पाई हटा दो, मैं फॉर्मूला गलती से पाई डाल दे, बस बाकी सब सेम है, बस पाई को हटा दो, अच्छा दोनों ही इनवर्ड है, ये सब हाँ क्या बोलो, अच्छा वो जो पिछले मतलब क्वेश्चन में, हाँ B1 में भी पाई हटा दो,
B2 में भी पाई हटा दो, पाई हटा दो क्योंकि सब कुछ सेमी सर्कल। हाँ हाँ, B3 में भी, हाँ B नेट में भी, सब में पाई हटा दो बस प्लीज़। सॉरी सॉरी, हाँ पाई हटा लगते हैं। अच्छा, तो B नेट क्या होगा? B1 प्लस B2। अच्छा B3 में ही चाहिए तो क्या जीरो हो जाएगा ना, इसलिए नहीं है। अच्छा तो बोलो इसके लिए क्या होगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πa प्लस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4a। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4a चला गया कॉमन, 1/π प्लस 1, इतना टेस्ला। ये क्या है? बी नेट। B1 तो सेमी इन्फिनिट वायर है, उधर इधर पाई रहेगा। सर्कल के लिए पाई नहीं था, मैं गलती से लिखा था। सेमी सर्कल हो या सर्कल। Find magnetic field at point O. बोलो ये क्या होगा? अच्छा 1 2 3 नाम दे दो। ये 1 है और ये पार्ट 3, और तो इधर ये बोल दिया है 90 डिग्री। कितना है ये? 90 डिग्री एंगल ये बोला है। अच्छा तो चलो 1 B1 क्या होगा? म्यू नॉट बाय, एक स्ट्रेट वायर है 4πa आई है ना, और ये क्या होगा? इनवर्ड। देखो इधर करंट फ्लो है इनवर्ड। B2 क्या होगा? 90 डिग्री एंगल दिया है, क्या था फॉर्मूला एक बार बोलो तो? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2a, 4πa है ना, ऐसे था। और इधर क्या होगा? थीटा कितना है? π/2, तो क्या आ गया? म्यू नॉट, हाँ आई डिवाइडेड बाई 8a। कैसे होगा? इनवर्ड ना आउटवर्ड है ना, ऐसे जा रहा है इनवर्ड होगा, है ना। अच्छा B3 3 पार्ट का फिर से सेमी सर्कल वायर होगा। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4πa टेस्ला। इधर भी ऐसे करंट फ्लो रहा है तो ये भी इनवर्ड हो रहा है, तो तीनों ही इनवर्ड है तो क्या होगा? ऐड हो जाएगा बी नेट। B1 प्लस B2 प्लस, जो होगा आंसर लिख लेना बस, कॉमन चला जाएगा कुछ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट O। हाँ मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ओबियसली मैग्नेटिक फील्ड एट ओ क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट, और भी 2-4 फिगर है अलग अलग टाइप का। ये x और ये y है, और ये
ठीक है, जेड के ऊपर ही मैं एक वायर रखा हूँ, इन्फानाइट वायर, फिर इधर से मैं इसको ऐसे, इधर से उसको ऐसे, सेम मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये एक्चुअली 3D है, हाँ, ये एक्चुअली ऐसे, ये वायर ऐसे है, लेकिन इधर तो कुछ है नहीं ना, कहाँ ड्रॉ करूँ, सुला दिया ऐसे। अच्छा, और ऐसे हाँ ऐसे है ये। सर हटिए ना, बार-बार हमारे ठीक है, ठीक है, इतना ही इजी में लिखो, ज़्यादा इजी होगा तो फिर मैं ज़्यादा मोटा हो जाऊँगा। सर टाटा का ले लीजिए, अच्छा है, छोटा है, मतलब जितना जगह है वो। देखो देखो 1 2 और ये 3। बारिश हो रही है। हाँ बोलो, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ओ पे क्या होगा बोलो। हाँ 1 में B1 क्या होगा, सेमी इन्फिनिट वायर है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए। डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन ये देखो ऐसे है, करंट देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे इस पॉइंट पे ऐसे, माइनस जे क्या, B2 क्या होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4a, सेमी सर्कल। इधर क्या होगा, जेड एक्सिस है, इनवर्ट जा रहा है तो माइनस जेड एक्सिस है, देखो करंट ऐसे फ्लो। B3 क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, ऐसे तो करंट बाहर जा रहा है, ये ऐसे माइनस जी क्या, ठीक है, टेस्ला ऑब्वियसली, सब टेस्ला टेस्ला टेस्ला। तो बी नेट क्या होगा, सबको बस ऐड करके लिख लेना। ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये सेपरेट रहेगा, क्योंकि ये अलग डायरेक्शन में, ये सेम डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा बस सर, और अच्छा नहीं लगा। ये बोलो, ये कितना दिया है ए, है ना, ये पॉइंट दिया है पी, ये करंट फ्लो हो रहा है आई, करंट कितना फ्लो हो रहा है आई, ये फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी फॉर दिस रेगुलर हेक्सागन। इस हेक्सागन में क्या चाहिए, इस हेक्सागन में मतलब क्या चाहिए मुझे, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पी पॉइंट पे, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, साइड ए दिया है ऑब्वियसली, तो क्या होगा,
रेगुलर हेक्सागन में। अच्छा, पहले मैं क्या करूँगा, एक वायर को मानूंगा, उसके लिए जो आएगा 6 मल्टीप्लाई कर दूंगा, होगा। तो चलो ये है ना, ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये, है ना। अच्छा, ये साइड मेरा ए दे दिया है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, ए डैश मान लेते हैं। हाँ, कोई बात, मतलब सुनो, ये ऑलरेडी ए दे दिया है ना, हम लोग ए किसको मान रहे थे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर था उसको मान रहे थे ए, इधर ऑलरेडी ये साइड को ए दे दिया है सॉरी, तो मुझे ए डैश मानना पड़ेगा, ठीक है। और ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, और ये भी कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। क्यों, अगर तुम लोग को पता होगा तो ये कितना डिग्री है टोटल, 180 डिग्री होता है ये, है ना। ये एंगल सॉरी ये 120 डिग्री होता है ना ये, हाँ सॉरी। अच्छा, तो ये अगर a है तो ये कितना होगा, a/2, और ये भी कितना होगा, a/2। तो लिखो फिर b at p क्या होगा, है ना, b at p फॉर, ये वायर का नाम क्या देंगे, 1 देंगे। हाँ 1, एक के लिए 1। ये जो लास्ट वाला का बी नेट जो है तो उसका सब सेम आएगा, मतलब ये दोनों ऐड होगा ना, सेम डायरेक्शन में है तो हाँ। बस इसको अलग से लिख के छोड़ देना। ये इधर ए डैश साइन, साइन कितना डिग्री होगा बोलो, साइन 5152 क्या होगा, 5152 क्या होता है, अरे यहाँ से लेके ऐसे, यहाँ से लेके ऐसे 30 प्लस साइन 30, अरे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है ना, तो ये 30 और ये 30, यहाँ से लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेके क्लॉकवाइज एक बार, एंटी क्लॉकवाइज एक बार घूमना है। हाँ 50 कैसे आएंगे, 30 के साथ, अरे ये तो 60 डिग्री है ना टोटल, म्यू नॉट सॉरी आई लिख छोड़ दिया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए डैश, क्या होगा दोनों, 1/2 1 होगा, टेस्ला। और डायरेक्शन मुझे मिल चुका है, ये एस इनवर्ड, 1/2 1 लिख लिया। अच्छा, ए डैश कितना होगा, ए डैश कितना होगा, ए डैश के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ए डैश, अच्छा मुझे ये पता है और ये पता है और ये पता है ना, तो मैं लिख सकता हूँ tan 60, तो मैं लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस। तुम बोले सर tan 60 कैसे, अरे मुझे ये एंगल पता है और मुझे ये पता है और ये गिवन है, देखो ये अगर थीटा हुआ तो ये p होगा और ये b होगा, p b पता होने वाला फॉर्मूला एक तो है tan, इसलिए tan लिखा हूँ। तो a डैश मुझे कितना मिलेगा, a/2 tan 60 डिग्री, ये तो क्या होगा b1 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई a/2 tan 60, tan 60 कितना होता है, √3, इतना टेस्ला इनवर्ड। क्या यहाँ पे खत्म है, नहीं, 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, नेट के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 मल्टीप्लाई। तो हाँ नेट है ना, इसको क्या बोलते हैं, बी नेट, क्या होगा बोलो, 6 मल्टीप्लाई करूँगा, है ना, 6 इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई a/2, फिर क्या होगा √3, तो ये 2 कटा, 2 कटेगा इसको 3, और 3 ये √3 हो जाएगा ऊपर, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय पाई ए, ये, और ये डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड, इतना टेस्ला इनवर्ड, ये बोलो ये √3 कैसे हो, समझ में आया ना, अरे 3 मतलब क्या है, √3 3 कट गया। अच्छा है ना,
ये ए है और ये बी, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। और ये कोई भी एक एंगल दिया है, थीटा, पता नहीं, थीटा। और कितना इसका रहता है टर्म्स? ये है, फिर कुछ प्रीवियसर करेंगे, ये तो आता ही रहता है यार। बोलो 8p पे क्या होगा? अच्छा, एनी एंगल के लिए क्या था फॉर्मूला, बोलो। B1 क्या होगा, है ना? B1 क्या होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए और थीटा, यही था। अच्छा, इधर क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि इधर से इधर डिस्टेंस कितना है, ए है, और एनी एंगल थीटा है। पाई था ना, नहीं था? हाँ सर को एक बार चेक कर लो ना जाके। सर्कुलर में पाई हाँ, एनी एंगल के लिए पाई था, क्योंकि 2 पाई के लिए ये था। देखो एक बार जाके चेक करो, एनी एंगल के लिए, एनी एंगल के लिए पाई था। अच्छा, कितना डिग्री होगा, ऐसे हो रहा तो ये आउटवर्ड, एनी एंगल है ना, जो लिखे थे बॉक्स करके सेमी इनफिनिट वायर के पास। B2 क्या होगा, देखो ये वायर के लिए चाहिए, इसी पॉइंट देखो इधर चाहिए, और इसी से सीधा एक लाइन में मैं फाइंड कर रहा हूँ, 0 होगा। B3 क्या होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई बी, यानी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस b है, और ये थीटा ऑब्वियसली, और इधर ये इनवर्ड आउटवर्ड, इधर इनवर्ड, क्या लिखूंगा, इनवर्ड, ये तो क्या होगा। अच्छा, B4 क्या होगा, 0। तो एक इनवर्ड एक आउटवर्ड, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, क्योंकि इसका रेडियस छोटा है, तो मैं वैल्यू बड़ा होगा। तो नेट क्या होगा, है ना, B1 माइनस B3, तो B1 बड़ा तो आउटवर्ड होगा, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, है ना, थीटा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी टेस्ला। और आउट डायरेक्शन क्या होगा, बोलो, समझ में आया? हुआ? अच्छा देखो तो ये ये दिया है, तो मतलब क्या होगा, ये दिया है, इसका क्या होगा बोलो, तो बोलो अगर ये है ना, ये आई फ्लोर है 1 और इधर 2, और इधर कितना है 3, और ये सेंटर में। हाँ, अच्छा, ये एक जो सर्कल है ये क्या दिया है,
ये जो पूरा सर्कल है, ये सर्कल क्या पूरा 360 डिग्री है? नहीं, इसका क्या है ना, जो मतलब मतलब 4th पार्ट कट गया है, मतलब 3/4 पार्ट है ना, 1/4 पार्ट तो कट गया ना इधर, है ना, मतलब ऐसा है। ये है ना, इतना पार्ट समझ पा रहे हो, इतना पार्ट है, तो इतना पार्ट मतलब कितना डिग्री एंगल है? देखो π/2 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 मतलब कितना, 3π/4 3π/4। हाँ तो बोलो, फिर बोलो, तो V1 के लिए क्या होगा? 0। है ना, 1 के लिए क्या होगा? 0। बोलो अब तो फटाफट बोल दो यार। V1 के लिए कितना होगा? 0 टेस्ला, डायरेक्शन तो नहीं चाहिए। V2 के लिए क्या होगा? μ0 I डिवाइडेड बाय 4π, कितना होगा? 3π/4 होगा। तो इसको काटो, या 3π/2 क्या है यार? 3π/2 सॉरी 3π/2, तो इतना टेस्ला जो भी होगा, इतना टेस्ला। अच्छा नेक्स्ट V3 के लिए क्या होगा? हाँ ये, हाँ μ0 I डिवाइडेड बाय 4π या इधर R दिया है तो R लिखना है, इधर अगर रेडियस R दिया है, ठीक है। हाँ पाई पे काट दूंगा ना, क्या ये अलग है, ये V3 के लिए सर, ये V3 के लिए और ये V2 के लिए, ठीक है। इधर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इनवर्ड आउटवर्ड, वो तो ये आउटवर्ड होगा, और ये भी क्या होगा? करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, आउटवर्ड होगा। समझ पाए? कोई भी डायग्राम देगा कर पाओगे अभी? देखो ये 3π/2। अच्छा तो हाँ ऑब्वियसली दुटो ऐड होवे, हाँ नेट के लिए ऐड होगा ऑब्वियसली, आउटवर्ड दोनों ही। 10 सम्स कर लिए इसमें। हाँ और मैं नेक्स्ट फिर मतलब प्रीवियस ईयर करेंगे ना, प्रीवियस ईयर दे रहा हूँ, लिखो एक बार। लिखना हो गया ये वाला? तो गिवन है 2 infinitely long wire, shown in the figure, इधर वैक्यूम दिया है, वैक्यूम है, ठीक है। करंट फ्लो इन सेम डायरेक्शन, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, हाँ क्वेश्चन लिखो। फाइंड द पोजीशन ऑफ अ न्यूट्रल पॉइंट, फाइंड द पोजीशन ऑफ अ न्यूट्रल पॉइंट that is a point when resultant magnetic density, when resultant magnetic density is 0, resultant magnetic density is 0। और ये वायर मतलब क्या दिया है दोनों? 2 infinitely long वायर, ठीक है। सुन इन द फिगर, फिगर का अरेंजमेंट ऐसे दिया है। तो क्या बोला है? एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पर क्या होगा? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अच्छा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा मतलब क्या? दोनों मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, है ना।
अगर ऑपोजिट हो रहे हैं कि नहीं चेक करते हैं। चलो मान लो, क्या करेंगे, मान लेते हैं, मान लो कि इधर 0 है, ठीक है, मान लो। तो इधर से इधर डिस्टेंस कितना है, x है। इधर देखो, हेलो, इधर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इनवर्ड, करंट इधर ऐसे फ्लो हो रहा है आउटवर्ड, एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है। अगर इसका मतलब दोनों का वैल्यू क्या होना है, अगर इक्वल हो जाएंगे, आउटवर्ड इनवर्ड दोनों को क्या करा है, बैलेंस कर देगा। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, 24 माइनस एक्स, लेकिन 24 किस में है, सेंटीमीटर में, इसको मीटर में करना पड़ेगा। तो क्या करूँगा, 0.24 माइनस एक्स, इसमें कोई किसी को डाउट। अब B1 इसको 1, इसका 1 दो, इसको 2 दो, अरे रे 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 रे, इधर ये इसको x नाम दिया, इसको y नाम दे दिया है ऑलरेडी, ठीक ठीक। तो चलो Bx या B1 क्या होगा बोलो। क्या ये इन्फिनिट वायर है, इन्फिनिट वायर के लिए क्या था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय म्यू नॉट 2i। अरे ये वो वाला सेमी इन्फिनिट वायर, ये पूरा इन्फिनिट वायर है, तो क्या है 2i होगा। हाँ अच्छा, तो म्यू नॉट 2i बोलो। 2i क्यों हुआ इधर बोलो, इन्फिनिट वायर के लिए कितना था देख के बोलो, पूरा इधर भी इन्फिनिट था, इधर भी इन्फिनिट था, कितना था, 2 था ना। 4 पाई, ए कितना इधर x, और इधर i कितना है 5, इतना टेस्ला। अच्छा B2 कितना होगा, म्यू नॉट 2i डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, फॉर्मूला तो सेम है, म्यू नॉट 2 इंटू आई कितना 7 डिवाइडेड बाय 4 पाई कितना होगा ये 0.24 माइनस एक्स, इतना टेस्ला। बोलो अच्छा, तो क्या होना पड़ेगा मुझे, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होना पड़ेगा। इसका मतलब B1 इज इक्वल्स टू B2, कहाँ पे, ये जो पॉइंट P पे, तो B1 कितना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 10 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू, तो वो देखो 4 पाई इधर 4 पाई कट गए, तो कितना बचा 10 बाई एक्स 14 डिवाइडेड बाय, तो चलो आंसर करने के लिए कोशिश करो, ये 10 इंटू 0.24 माइनस 10x इक्वल टू 14x, तो इधर क्या होगा 100 होगा, तो कितना होगा बोलो 100, इज इक्वल्स टू 14x प्लस 10x, तो कितना होगा 24x इक्वल टू 24/10, तो x कितना होगा 0.1 मीटर, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर, क्या हुआ है ना, तो 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर आता, इधर इसको फॉरवर्ड करोगे तो 1/10, तो 0.1 मीटर 10 सेंटीमीटर, क्या आता है ये 10 सेंटीमीटर पर, ठीक है। अच्छा बोलो समझ में आया। अगर इसी को एक्सटेंड करके पूछता कि अगर मैं इसका डायरेक्शन उल्टा कर दूंगा, तो इसका डायरेक्शन को ही उल्टा कर दूंगा तो क्या होगा, इफ करंट थ्रू द कंडक्टर y is reversed direction, will the neutron point lie between xy to the left of x or right of y, कहाँ पर रहेगा, लेफ्ट ऑफ x पे रहेगा या राइट ऑफ y पे रहेगा या बिटवीन रहेगा, कहाँ पे रहेगा, क्या चेंज होगा पहले तो बोलो, जब मैं रिवर्स कर दूं क्या न्यूट्रल पॉइंट चेंज हो जाएगा, हाँ न्यूट्रल पॉइंट चेंज होगा, लेकिन जो वीकर करंट है उसी के पास रहेगा,
लिखो इसका सेकंड पार्ट में लिखो, लिखो लिखो लिखो, सेकंड पार्ट में लिखो। इफ करंट इन वायर वाई इज रिवर्स्ड, रिवर्स हो जाएगा है ना, देन द न्यूट्रल पॉइंट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट टू द वायर एक्स, लेफ्ट टू द वायर एक्स। If current in wire y is reversed, then the neutral point shift left to the x, shift left to the x। और ब्रैकेट में लिखना न्यूट्रल पॉइंट ऑलवेज लाई, न्यूट्रल पॉइंट ऑलवेज लाई नियर अ वीकर करेंट, नियर अ वीकर करेंट। जो वीक करंट होता है उसी के आसपास ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा हूँ, इसका हर एक हेडिंग एक एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इस चैप्टर से 8 मार्क्स आता है। এখান থেকে ডেরিভেশন আসবে তো। चलो एम्पियर्स सर्किटल ठीक है, तो लिखेंगे कुछ लॉ। लिखो इट स्टेट्स दैट जो भी पढ़ना है थोड़ा डीप में जाकर पढ़ लेना, नहीं तो फिर हाँ। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, बी देखे वेक्टर लिखना अभी ऑलवेज, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। बी वेक्टर अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, around any closed path, ब्रैकेट में लिखो एम्पेरियन लूप, ब्रैकेट में लिखो एम्पेरियन लूप, ब्रैकेट एंड करो, और सर्क्यूट, और सर्क्यूट, और सर्क्यूट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, is equal to mu naught times the total current, mu naught times the total current crossing the area bounded, crossing the area bounded
बाय द क्लोज्ड लूप, हाँ एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज्ड लूप provided that magnetic field inside the loop remains constant. Magnetic field inside the loop remains constant. अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है, और एक वायर के सुनो, मान लो वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, मैं एक क्या करूंगा, एक इमेजिनरी में एक लूप मानूंगा। कहाँ पे मानूंगा? जहाँ जिस पॉइंट से मुझे चाहिए वहां से शुरू करके मैं एक इमेजिनरी लूप मानूंगा। इसी लूप को क्या बोलूंगा? एम्पेरियन लूप। एम्पेरियन, जैसे गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस मान रहे थे उसी तरह। तो क्या अगर इधर मेरा क्या है, क्या इधर मेरा करंट बदल रहा है? करंट अगर चेंज नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो उन्होंने बोले हैं, उन्होंने अपना लॉ दी, डॉट डीएल ऑफ अ क्लोज लूप। ये क्लोज इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल, कोड क्लोज इंटीग्रल तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, बस ये लॉ लिखने के लिए है। क्लोज इंटीग्रल अगर कोई इंजीनियरिंग पढ़ेगा तो पहला सेमेस्टर का पहला मैथ्स का पहला ये में आएगा, पहला सेमेस्टर में मैथ्स का पहला पेज में ये। हाँ, उधर मेरा मतलब क्या था? ई डॉट डी ए था, है ना, डी ए था, और मतलब क्या था? क्यू बाय एप्सिलॉन था, है ना, गॉसियन सरफेस में। ई डॉट डी एल क्यू बाय एप्सिलॉन, इधर क्या होगा? बी डॉट डी एल म्यू नॉट, ठीक है। ये था क्या लॉ? अच्छा, लॉ को और थोड़ा इलेबोरेट लिखते हैं। मान लो ये इधर करंट फ्लो हो रहा है, I1 I2 I3, ये क्या है तो बोलो? ये क्या है? एम्पेरियन, एम्पेरियन। अच्छा, तो इधर कैसे लिखोगे? अच्छा, इधर मेरा नेट करंट क्या होगा बोलो तो पहले? नेट करंट क्या होगा रीशा? देखो, जो सेम डायरेक्शन में इसको ऐड करते हैं और जो अपोजिट डायरेक्शन उसको माइनस में लिखते हैं, तो क्या लिखोगे इधर? तो ये फॉर्मूला में वाइज तुम क्या लिखोगे? बी डॉट डी एल म्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I, ये समझ में आया?
अच्छा हाँ लिख लिए। सर बस सर रात को नींद आ रहा है। नेक्स्ट लिखो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे सेम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसका क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन। अच्छा तो एप्लीकेशन के लिए पहला हेडिंग क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, हेडिंग लिखो एप्लीकेशन में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तुम बोलोगे सर ये तो पता है बायोट सावर्ट्स लॉ थे। अरे नहीं, हम लोग इधर एम्पियर्स लॉ से भी उसको हमको प्रूफ करना पड़ेगा। बात समझ में आया? इन्फानाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर क्या था बोलो? इन्फानाइट के लिए क्या था? म्यू नॉट 2I डिवाइडेड बाय, है ना, 4 पाई A, यही था। अब उधर मतलब हम लोग इसको भी इधर भी हमको प्रूफ करना पड़ेगा, सेम फॉर्मूला आएगा, लेकिन प्रूफ क्या करना पड़ेगा? बाय यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। बात समझ में आ रहा है? फॉर्मूला तो सेम आएगा ऑब्वियसली, फॉर्मूला तो सेम आएगा, लेकिन हम लोग उधर मतलब क्या पढ़े थे? बायोट सावर्ट्स लॉ लेके पढ़े थे ना। हाँ हाँ, उसको फिर एम्पियर्स लॉ में कन्वर्ट करके पूछता है। ठीक है। अच्छा तो सुनो सुनो, एक वायर है, इन्फानाइट वायर है, सर और कितना टॉपिक बाकी ठीक है। है? अच्छा मुझे कहाँ पर चाहिए? P पॉइंट पे चाहिए, P इधर। तो मैं इसको क्या करूँगा? ये क्या है? ये डिस्टेंस को मैं A लूँगा, ये इधर R मान रहा हूँ, कुछ भी मानो, क्या मानो बोलो, A या R? एक सर्कल है तो R मानो। ए सर ए सर्कल है तो रेडियस की तरह दिखेगा, R ही मानो, क्या है इसमें? ठीक, R, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको ना टॉप व्यू से देखूंगा, ऊपर से अगर मैं इसको देखूंगा तो कैसे लगेगा? करंट देखो बाहर आ रहा है, तो ये है ना, और इसके चारों तरफ क्या बना हुआ है? एक एम्पेरियन लूप बना हुआ है। ये लूप क्या है? एम्पेरियन। और यहां से डिस्टेंस कितना है? ये है ना। मुझे इस पॉइंट में क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। बोलो। अच्छा तो इधर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में होगा? इनवर्ड। इधर आउटवर्ड है ना। इधर कैसे बनेगा? ऐसे, जो पॉइंट में निकालूंगा ऐसे ऐसे बनता जाएगा। ये मेरा कौन सा व्यू है? टॉप व्यू है। ऊपर से अगर मैं देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू I। इधर नेट करंट क्या है? वही I फ्लो हो रहा है, नेट करंट तो I है। B और dl के बीच में कितना डिग्री एंगल है? 0 डिग्री। कैसे? अरे इसको काटो ना ऐसे, है ना, तो dl भी क्या होगा? ऐसे होगा। मैं अगर इधर से एक लेंथ काटूंगा तो इसका लेंथ फैक्टर ऐसे होगा, और इधर मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसे 0 डिग्री, है ना। कॉस क्यों हो रहा है? डॉट प्रोडक्ट है इसीलिए, म्यू नॉट I। B बाहर का चला है, क्यों? क्योंकि B कांस्टेंट है। अरे ये तो एम्पियर्स लॉ में ही बोल दिया है कि B कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाके एम्पियर्स लॉ वैलिड होगा। और ये dl, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? dl पूरा काटूंगा तो कितना काटूंगा? 2 पाई r। तो B कितना होगा? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई r। तुम बोले सर कहाँ आया तो नहीं? अरे दोनों साइड में 2 मल्टीप्लाई करो, म्यू नॉट 2I डिवाइडेड बाय, है ना, 4 पाई r। ये देख पा रहे हो?
सेम फॉर्मूला फिर से डिराइव हो गया आ गया बाय यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, बाय यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है 2022 में भी आईसीएसई में आया था। फिर 23 में इसका 23 या 24 में इसका सिर्फ ग्राफ पूछा था सिलेंडर का हाँ? बोल रहा हूँ अभी क्या ये 2 अच्छा नेक्स्ट सर और कितना है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, चाहिए ना। अच्छा थोड़ा रुक जाओ ठीक है। सर रानू देखिए बोले घर से सर 2 टॉपिक के बाद खत्म है चैप्टर। सर अब कितना बाकी है एग्जाम में आ रही है चैप्टर। लिखो हेडिंग लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड वाला सब पार्ट एप्लीकेशन में ही लिखो। नहीं नहीं ये और एक हेडिंग है, ये तो एक इन्फाइनाइट वायर के लिए था, अब ये सिलेंडर वर्ड बोल रहा हूँ ना। अरे सब पार्ट है क्या? सेकंड एप्लीकेशन है ना, सेकंड एप्लीकेशन है ना। हाँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long cylindrical wire current carrying on its surface बात सुनो, सिलेंडर दो प्रकार का होगा, एक क्या होगा हॉलो और एक क्या होगा सॉलिड। और इधर ये बात को पढ़ के ही तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हॉलो है। क्यों? क्योंकि इसके इनसाइड में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। कहां पर करंट फ्लो हो रहा है? सरफेस में हो रहा है। सॉलिड और एक क्या होगा तुम बोलो ना, हॉलो और एक सॉलिड होगा। तो हॉलो है ना, तो हॉलो में क्या हो रहा है, ये इसका मतलब क्या है, हॉलो में क्या होगा, सिर्फ सरफेस के ऊपर ही करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो बोलो ये एक सिलिंड्रिकल वायर है, इनफाइनाइट सिलेंडर है ना। इस तरह का वायर है, कितना तक है, इनफाइनाइट। ये भी कितना तक है, क्या इनसाइड कुछ है वायर? नहीं है, है ना। तो इसमें करंट स्प्रे किस में फ्लो हो रहा होगा, इधर सरफेस पे आई, है ना, आई करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, जैसे गॉस में क्या कर रहे थे, एक स्पीयर मान रहे थे, फिर इसका इनसाइड और आउटसाइड दोनों ही सॉल्व कर रहे थे, इधर भी सेम प्रोसेस चलेगा। और इसका आउटर मोस्ट एरिया ये, तो क्या होगा, पहले लिखो इनसाइड। इनसाइड में क्या होता है, आर बड़ा होता है, ये आर, ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट में मुझे मैग्नेट क्या है, आर।
इनसाइड, ठीक है। तो देखो ऐसे ऊपर उठ रहा है, तो ये एक पॉइंट है, इसको मैं टॉप व्यू से देखूंगा। टॉप व्यू क्या होगा, ये ऐसे, ये मेरा क्या है एम्पीरियन लूप, ये क्या है एम्पीरियन लूप है ना, और ये क्या था गोल दिख रहा है, यहाँ से यहाँ रेडियस r है, यहाँ से यहाँ रेडियस r है, ठीक है। तो क्या होगा बोलो, मैग्नेटिक फील्ड मुझे कहाँ पर चाहिए, P पॉइंट, इधर इस पॉइंट में मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। dl म्यू नॉट और ये I है ना, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे आउटवर्ड है ना, तुम्हारी तरफ करंट ऐसे I आउटवर्ड, इधर I आउटवर्ड, ऐसे दिख रहा हूँ ना ये। तो देखो, तो फिर इनसाइड में कितना करंट है रानू, इनसाइड में कितना करंट है, कोई भी करंट देखो इनक्लोज ही नहीं हो रहा है। मैं जो एम्पीरियन लूप मान रहा हूँ उसमें करंट ही कुछ नहीं है, तो इधर मेरा बी कितना आएगा, बोलो। मैं बोल रहा हूँ इसको मैं इनक्लोज किया, ये वाला डायग्राम समझ में आया, मैं इसको टॉप व्यू से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बनेगा। हाँ देखो करंट इधर आई है ना, करंट मेजर टॉप से देखूंगा तो मेरे आंखों की तरफ ये दोनों करंट आ रहा होगा, ये। अब कितना करंट, ये वाला फॉर्मूला है, आई क्या है, आई कितना करंट इनक्लोज हुआ है, कि इधर क्या करंट तो बाहर है, मैं तो इनसाइड इनक्लोज कर दिया हूँ, 0। नेक्स्ट क्या है, आउटसाइड के लिए है ना, नेक्स्ट आउटसाइड, इनसाइड लिख लिए, जल्दी लिखो इनसाइड के लिए, हाँ क्या है आउटसाइड, आउटसाइड क्या होगा, R है ना लेस देन ये, इधर ये R ज़्यादा होगा। अच्छा तो क्या होगा, इधर डायग्राम हटाना पड़ेगा, ये इसको भी हटाना पड़ेगा, बस ये सिलेंडर रहेगा, बस इसको हटाना। इधर क्या करोगे, आउटसाइड में इसको बंद करो, ये क्या है R, ये। तो इसको टॉप व्यू देखेंगे कैसे होगा, ये ऐसे हुआ होगा है ना, इधर करंट I, इधर करंट I है ना, और इसके ऊपर ऐसे करंट, एम्पीरियन लूप है। ये क्या है रेडियस, ये R है, ये रेडियस क्या मिला है मुझे, R, ये। मुझे इधर चाहिए क्या, करंट P मानो है ना, तो इधर से देख रहा हूँ तो इधर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है, क्या था R, ये। क्या होगा बोलो, करंट क्या होगा, इंटीग्रेशन B डॉट dl, हाँ म्यू नॉट I इनसाइड, इनसाइड में कितना करंट है, B देखो क्या बाहर, dl म्यू नॉट I, तो B कितना होगा,
म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। समझ में आया? तो इधर क्या हो रहा है, B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ये B है और ये R है। पहले ये क्या हो रहा है, 0, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये इधर क्या है, B 0 था और इधर B क्या आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये इस तरह सेम ग्राफ बनाया था किसमें, गॉस लॉ में, इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के लिए, है ना। चलो और एक है बस। और कितना, 5 मिनट? हाँ, 10 मिनट। 10 मिनट। आप बोलो इनसाइड के लिए क्या हो रहा था, 0 हो रहा था ना मैग्नेटिक फील्ड। ये इनसाइड के लिए है और ये आउटसाइड। R जितना बढ़ेगा उतना आउटसाइड में मैं जा रहा हूँ ना। बोलो ठीक है। ये किसके लिए था, हॉलो के लिए था। अब सेम चीज़ किसके लिए करूँगा, सॉलिड के लिए करूँगा, फिर एम्पियर्स लॉ खत्म होगा। ऑन इट सरफेस नहीं आएगा। और तो सिलेंड्रिकल ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सॉलिड वायर। ये सॉलिड में क्या होगा, क्या और 0 होगा भी, इनसाइड में नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। अब देखो ये इन्फिनिट लॉन्ग, मतलब उसमें अंदर क्या होगा, बहुत सारा करंट आएगा। बहुत सारा करंट आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का सिंबल क्या था शायन, करंट डेंसिटी सिंबल माने इमनी डांस स्कूल ले गया हूँ, जे, कैपिटल जे था। ये क्या था, कैपिटल R है ना। इसके अंदर क्या है, वो देखो सिलेंडर है ना, ये एस थोड़ा सॉलिड है ना, थोड़ा दिखाने के लिए ऐसे पतला पतला लाइन खींच लो, है ना, एस सॉलिड। तो इधर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए P पॉइंट में, तो मैं इधर क्या ड्रॉ करूँगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ, सॉरी एम्पेरियन सरफेस ड्रॉ करूँगा, है ना। और ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये R होगा और ये P पॉइंट होगा। चलो ड्रॉ करते हैं इसका क्या, टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। टॉप व्यू देखो, ये बहुत सारा करंट बाहर आ रहा है, इधर भी बहुत सारा करंट है, ये लोग भी बाहर आ रहे हैं। बस इतना ही, ठीक है। अच्छा मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, P पॉइंट पे, तो मैं क्या माना हूँ, अंदर में गॉसियन सरफेस, बार बार गॉसियन आ रहा है क्यों, क्या माना हूँ, एम्पेरियन लूप माना हूँ, ठीक है।
ये क्या है, ये एम्पेरियन लूप, और ये जो गोल क्या है ना, सिलिंड्रिकल। करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी क्या होगा, J इक्वल टू आई बाई ए, J इक्वल टू आई बाई ए, और आई बाई ए कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, पूरा में कैपिटल आर होगा ना, ये पूरा में जितना करंट फ्लो हो रहा होगा, ये आर है ना, ये लिखे हो ना, हाँ बोलो। तो इधर आई कितना होगा, J पाई आर स्क्वायर। अब चलो लिखो आई इनसाइड, अच्छा तो देखो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल और म्यू नॉट आई इनसाइड, अब इनसाइड में कितना है, तो बी तो पहले बाहर आएगा, डी एल क्या होगा, ये म्यू नॉट आई इनसाइड, इनसाइड बोलो। अच्छा तो बी, अच्छा डी एल काटा हूँ, किससे काटूंगा, डी एल मतलब किसका, एम्पीरियन लूप का, एम्पीरियन लूप का कितना है बोलो, डी एल काट के अगर पूरा जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरा 2 पाई, अच्छा म्यू नॉट आई इनसाइड किस में आएगा, मतलब कितना आएगा बोलो, इनसाइड में कितना है सर, देखो इसके अंदर कितना आई आ रहा है, तुम बोलो सर अरे इधर बहुत सारा है यार, इसको ड्रॉ करके टाइम वेस्ट नहीं करो, ये बहुत सारा, तो आई इनसाइड में इतना ही आएगा, तो क्या होगा बोलो, इधर आई इनसाइड में क्या होगा, जे और क्या होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ध्यान से सुनो, स्मॉल आर क्यों होगा, स्मॉल आर क्योंकि आई इनसाइड इसके अंदर जो है वही, अच्छा अब इधर देखो आर से ये एक आर कट जाएगा है ना, पाई से एक कट जाएगा, तो कितना बचा बी इक्वल टू सॉरी बी इंटू 2 इक्वल टू म्यू नॉट, ये जे कितना होगा, जे के जगह में इसको लिखूंगा कितना कि आई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, और ये आर है, अब ये b कितना होगा, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर, इधर देख पा रहे हो ये b के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये r है, देखो एम्पीरियन लूप जितना बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, जैसे बढ़ जाएगा घटेगा, कैसे घटेगा देखेंगे, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर इसको थोड़ा j के टर्म में लिखूंगा तो इसको अगर j देखो i बाय, देखो ये i पाई आर स्क्वायर, ये मेरा क्या j है, इसको अगर थोड़ा j के टर्म में लिखूँ, इधर लिख रहा हूँ j के टर्म में, म्यू नॉट j r डिवाइडेड बाय 2, ये अरे i पाई आर स्क्वायर को मैं j लिखा ऐसे लिख सकते, अच्छा ये क्या है, मेरा किसके लिए था, हाँ बोलो, ये इनसाइड के लिए था है ना, बोलो बड़ो बड़ो आटा जे नहीं अच्छी तरह
अच्छा लिखो लिखो। आउटर वन, हाँ, फिर ग्राफ, फिर ख़त्म होता है। लिखना हो गया, ध्यान से लिखो, सिंबल इम्पोर्टेंट है, आर और ये आर, ये हो गया। ये भी क्या होगा, आउटसाइड। आउटसाइड के लिए क्या होगा, ये आर क्या होगा, छोटा होगा, कैपिटल ये स्मॉल मेरा बड़ा होगा, है ना। अब मान लो इधर मुझे चाहिए, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऐसे, और ये कितना है, आर। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये याद रखना, ये काम में आएगा अभी थोड़ी देर में। अच्छा, आउटसाइड में, आउटसाइड के लिए क्या होगा, इसका एक बार टॉप व्यू देखो तो ये पूरा एक ये है ना, इधर देखो करंट फ्लो हो रहा है, इधर भी देखो करंट फ्लो हो रहा है, इधर सब में करंट फ्लो हो रहा है, करंट का वैल्यू, और इसके चारों तरफ क्या बन रहा है, एक एम्पीरियन लूप बन रहा है ना। एम्पीरियन तो क्या बोले हैं, बोलो, इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू आई इनसाइड, इसमें इनसाइड सब कुछ करंट आ रहा है, तो बी, अच्छा ये यहाँ से यहाँ रेडियस कितना है, आर, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये पी है, ठीक है। तो क्या आएगा, डी एल कट के पूरा 2 पाई आर आएगा। आई इनसाइड में टोटल करंट, पूरा ही करंट जा रहा है, तो आई, तो बी कितना होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। इधर ये बी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है एग्जाम में। ये आर है और ये बी है, पहले के लिए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनसाइड में, फिर इसमें क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसमें क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इनसाइड में होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको बोलेंगे इनसाइड, इसको बोलेंगे आउटसाइड, ये ठीक है। तो आज के लिए यही रहेगा।